Assalamu alaikum. Welcome back to this platform. I am already great and fine by the case of Parliament. As you know that I am discussing preposition against with you. So आज कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे आपके साथ. I hope you will enjoy this session with me. So let's get started. यहाँ पे लिखा मैंने इन कंट्रास्ट टू या कंपेयर विद. जब कभी कभार किसी चीज कंपेयर करें किसी चीज के साथ और उसके कंट्रास्ट में या उसके पीछे कंपैरिजन हो, दो चीज के बीच कंपैरिजन दिखाने के लिए या उसको इनके कंट्रास्ट में कंट्राडिक्शन में कोई चीज दिखानी हो तो हम उस टाइम पे अगेंस्ट का इस्तेमाल करते हैं. जैसे द रेड फ्लावर्स लुक्ड ब्यूटीफुल अगेंस्ट ग्रीन ग्रास. तो ग्रीन ग्रास के कंट्रास्ट में जो रेड फ्लावर्स है बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं या बहुत खूबसूरत लग रहे हैं. तो इन कंट्रास्ट टू द ग्रीन ग्रास रेड फ्लावर्स बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं. तो उस कंट्रास्ट में मैंने क्या यहाँ पे यूज किया, आई यूज अगेंस्ट. वही लिखा मैंने इन कंट्रास्ट टू या कंपेयर्ड विद. तो मैंने क्या किया, अगर हम ग्रीन ग्रास और रेड फ्लावर की कंट्रास्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे कंट्रास्ट दिखा रहा है. तो क्या क्या गया, द रेड फ्लावर्स लुक्ड ब्यूटीफुल अगेंस्ट ग्रीन ग्रास. ठीक, तो रेड फ्लावर बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं मुकाबल किसके, ग्रीन ग्रास के. तो एक कंट्रास्ट दिखा रहा है, कंट्राडिक्शन हो रही है, तो उस चीज को दिखाने के लिए क्या यूज करते हैं, अगेंस्ट. पॉइंट नंबर सेकंड, मूविंग टुवर्ड्स अ फोर्स. जब हम क्या करते हैं, हम कोई किसी चीज की मूवमेंट दिखानी हो लेकिन उस फोर्स की ओर जो उसको रेजिस्ट कर रहा है आगे बढ़ने से. जब हमें मूवमेंट दिखानी है वहीं पे लिखा है मूविंग टुवर्ड्स अ फोर्स. मैं किसी चीज की ओर मूव कर रहा हूं, मेरी मूवमेंट हो रही है लेकिन वो मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, वो रेजिस्ट कर रहा है वहां से, तो उस टाइम पे हम यूज करते हैं अगेंस्ट. जैसे द बर्ड्स फ्लू अगेंस्ट द विंड. हवा चल रही है और बर्ड्स उसकी ओर ही क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं. तो वो मूवमेंट हो रही है लेकिन किसके अगेंस्ट, टुवर्ड्स अ फोर्स. वहां से हवा चल रही है, बहुत तेज हवाएं चल रही है और यहाँ से परिंदे जो है वो उड़ रहे हैं, उसी की ओर उड़ रहे हैं, टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर फोर्स. तो ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं अगेंस्ट. इन कंटैक्ट विद एज अ बैकग्राउंड. कभी कभार हम क्या करते हैं, किसी चीज को हम दिखाना हो, जब हम किसी चीज को देखते हैं और दूसरा चीज के पीछे हमें नजर आता है. ठीक है, तो ठीक है, हम जब किसी चीज को देखते हैं उस चीज के बाद हमें दूसरी चीज के पीछे हमें नजर आती है, तो उसके बैकग्राउंड में इन कंटैक्ट विद एज अ बैकग्राउंड. हम जब किसी चीज को दूसरे बैकग्राउंड में कोई और चीज दिखती है उस टाइम में हम यूज करते हैं अगेंस्ट. जैसे द कैसल स्टूड अगेंस्ट द ब्लू स्काई. तो एक बहुत बड़ा कैसल है, उसके पीछे क्या है, ये है ब्लू स्काई है. ठीक है, नीला आसमान है. तो ये एक किसके कंटैक्ट में है, नीला आसमान और कैसल के बीच कंटैक्ट, बैकग्राउंड में उसको नजर आ रहा है क्या, नीला आसमान. तो ये इसके बैकग्राउंड में है. हमें जब मैंने कैसल देखा लेकिन कैसल के पीछे कोई और चीज है, दैट इज अ ब्लू स्काई. तो ये इसके कंटैक्ट में है. ठीक है, एज अ बैकग्राउंड. अगर बैकग्राउंड की बात करें तो ब्लू स्काई है और हमारे सामने जो पहली चीज है दैट इज अ कैसल. तो इसके बीच जो कनेक्शन है उसको दिखाने के लिए हम यूज करते हैं अगेंस्ट. वही लिखा मैंने इन कॉन्टैक्ट विद एज अ बैकग्राउंड. तो बैकग्राउंड में ब्लू स्काई है और यहाँ पे कैसल है. तो जब मैंने कैसल को देखा उसके पीछे मुझे क्या नजर आया, ब्लू स्काई मुझे दिखा. तो बैकग्राउंड में क्या है, ब्लू स्काई है. तो उस चीज को भी दिखाने के लिए हम यूज करते हैं अगेंस्ट. ये थे आज के 3 पॉइंट सपोर्ट द प्रपोजिशन अगेंस्ट. आई होप you will understand everything about this. Thanks for watching the video. Do like, share, follow page as well as my YouTube channel.